वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आइए मिलते हैं इस कहानी के पात्रों से। ये हैं हमारे डीएम साहिब मोहन जी, ये हैं उनके पिता रामनाथ जी, ये हैं उनके भाई लेखपाल राजेश और क्लर्क, और ये हैं हमारे गांव रामपुर के प्रधान और उनके सेवक रमेश, और ये हैं क्षेत्र के दबंग नागेश माफिया और उनके जोड़ीदार महंती माफिया, और ये हैं हमारे वकील साहब। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। इस बार फसल बहुत खराब हुआ है। हम लोग का सरकार ने साथ भी नहीं दिया, मौसम भी साथ नहीं दे रही है। अब भगवान ही जाने क्या होगा हम लोगों का। अब क्या कर सकते हैं बाबूजी, जो भगवान की मर्जी होगी वही तो होगा। बेटा जल्दी जल्दी काम निपटाओ, मौसम भी खराब हो रही है, घर चलना है, भोजन भी बनाना है। जी बाबूजी वही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटा रहा हूँ। हाँ राजेश चलो घर पे काम खत्म हो गया, खाना भी बनाना है। ठीक है चलते हैं। राजेश आओ, खाना हो गया। हाँ बाबू आ रहे हैं आ रहे हैं। राजेश, राजेश, मोहन उठो। क्या हुआ बाबूजी? मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, सो जाइए, मौसम खराब है, ऐसा लग रहा होगा सुबह तक ठीक हो जाएगा, सो जाइए। अरे बाबूजी क्या हुआ आपको? अरे बाबूजी आपको क्या हुआ? राजेश, राजेश उठो, देखो बाबूजी को क्या हुआ। बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? अरे लगता है बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो रुको राजेश, देखो बटुआ में कितने पैसे हैं। इसमें तो सिर्फ 400 रुपए हैं। 400 में क्या होगा, इतने में तो इनकी दवा भी नहीं आ पाएगी। मान लो अगर ऑपरेशन करना हुआ तो। हाँ सही कह रहे हो, इतने पैसों में क्या होगा। चलो कहीं से जुगाड़ करते हैं, कहीं से मांगते हैं। ठीक है चलो चलो। क्या वो भैया जी दिन रात में क्या? भैया बाबूजी की तबीयत बहुत खराब होगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या भैया? अरे भैया देख लीजिए थोड़ा। भैया जी आप कहीं और देख लीजिए। अरे रमेश भैया, रमेश भैया, रमेश भैया, रात को क्यों आए? अरे भैया बाबूजी की तबीयत खराब है, कहीं और देखते। अरे भैया देख दे रही भैया। नहीं हो पाएगा, कहीं और देख। अरे भैया नहीं हो पाएगा। अरे भैया रात गई कौन आया है यार? इतनी रात गई तो कहाँ से सब आ जाते हैं? अरे रमेश यार देखो कौन आया रात में, आ जाओ देखो दरवाजे पे, सोने भी नहीं देती है। प्रधान जी। अरे मोहन राजेश इतनी रात को क्या हो गया? सब खैरियत तो है? प्रधान जी बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अगर कुछ पैसों की मदद हो जाए तो आपकी महान कृपा होगी प्रधान जी। प्रधान जी प्लीज। अरे यार इतनी रात में कैसे खराब होगी तबीयत?
ताली प्रधान जी कैसे होगी और उनको सीने में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द हो रहा है, रात को बहुत दर्द हुआ है, अभी भी हो रहा है। अच्छा देखो बेटा मोहन राजेश, देखो तुम्हारे पिता मेरे यहाँ से पिछले साल 2 बोरा गेहूं ले गए थे और वो कर्जा भी नहीं चुका पाए। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें फिर से पैसे दे दूं? प्रधान जी चिंता मत करिए, हम आपका पूरा कर्ज उतार देंगे, कितना रुपए दे दीजिए। देखो बेटा ये सब बातें ठीक हैं, पर मैं भी अभी बधा हुआ हूँ, तुम्हें पैसे भी नहीं दे सकता। तुम कहीं और से जुगाड़ कर लो जाकर के बेटा, हमें बख्श दो, हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें कर्जा होगा। क्या करें प्रधान जी, आप ही बताइए। कहीं से भी ले लो बेटा, हमारे पास भी पैसे नहीं है। ठीक है प्रधान जी। बापू, अरे बाबूजी का तो शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है। हाँ, सांसें भी नहीं चल रही हैं। हाँ, लगता है बाबूजी पैर हो गए हैं। बापू बापू, उठो बापू, तो मर चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं? इनके शव को जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियों के पैसे भी नहीं है। हाँ, अब एक ही रास्ता बचता है, गंगा जी में बापूजी को फेंकना पड़ेगा। हाँ चलो, इनके शव को गंगा जी में फेंक आते हैं। अब हमें ये काम जल्दी निपटाना होगा, सुबह होने से पहले। बापू की आत्मा को शांति। आज हमारे बुरे वक्त में किसी ने भी साथ नहीं दिया। क्या कर सकते हैं, बापू ने इतनी मेहनत करके हमें बीए कराया, हम लोग कितनी पढ़ाई लिखाई कराई, आज पढ़ाई लिखाई हमारी किसी उनके काम नहीं आई। अब हमको अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा उठाना होगा, जिंदगी में कुछ बनना होगा। बिल्कुल बनेंगे हम लोग, और अपनी स्थिति तो खुद ही सुधारनी होगी। अब हम कुछ बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और इस जालिम दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। सिला से जाते जवानी बकटीला, यूपी बिहार में हिलौनी कितना जिला। सिला से जाते जवानी बकटीला, यूपी बिहार में हिलौनी कितना जिला। जेकर मन करे खाती काम बारू हो, मुन्नी से भी ज्यादा मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम बारू हो, मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम बारू हो। सिला से जाते जवानी बकटीला, यूपी बिहार में हिलौनी कितना जिला। जेकर मन करे खातिर काम बारू हो, मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम बारू हो, मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम बारू हो। अरे भैया भैया, आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया है। वाह, भगवान ने हमारी सुनी। हाँ, 6 महीने पहले तुम लेखपाल बने हो और अब मैं मजिस्ट्रेट बन गया। बहुत बड़ी बात है भैया। भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी सुन ली।
याद है उस पैसे को तो जमीन मेरे बाप लिए थे? मालिक सब हमें याद है, कैसे भूल सकते हैं मालिक आपका एहसान। जमीन तो तुमने ले लिया, पैसे कब चुका रहे हो? मालिक जल्दी चुका देंगे मालिक, कोशिश कर रहे हैं हम। कब तक चुकाओगे ये बताओ? मालिक 1 महीना का मोहलत दे दीजिए हमको। पूरे 1 महीने बंदी। सुन पलान भैया 1 महीने में पैसा मिल जाना चाहिए, वरना गर्दन भाई छोटी कर दूंगा। दे देंगे मालिक, हम दे देंगे, चुका देंगे। चल रहा हूँ प्रधान, याद रखना। अरे यार रमेश, बड़ी भारी मुसीबत हो गई है। इतना सारा पैसा मैं इन लोगों का कैसे दूं? बहुत तंग करके रखा है इन लोगों ने मुझे। इतने कम समय में 1 महीने के अंदर मैं इतना सारा पैसा कहाँ से ला करके दूं? अब तो यही एक चारा बचा है कि जो ज़मीन मैंने खरीदी थी उसे मैं वापस बेच दूं। तुम्हारी नज़र में कोई खरीदार हो तो बताओ रमेश। एक व्यापारी है। अच्छा, जमीन खरीद सकता है। कहिए तो शाम को बुलाऊं? बुलाओ उसे, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। शाम को बुलाता हूँ। नमस्कार, बैठिए। बोलिए क्या है? बढ़िया आ रहे, और बताइए। पता लगा कि आप जमीन पर बेच रहे हैं? हाँ, क्या बताएं, बड़ी मजबूरी आन पड़ी है, जमीन मुझे बेचना पड़ रहा है। ठीक है, तो मजबूरी है तो हम आपकी जमीन में रहने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ के, पैसे की कोई बात ही नहीं है, पैसा तो सब अरेंज आप कर ही देंगे। मैं वकील से बात करके पेपर तैयार करवाता हूँ। ठीक है, बात करिए, हम आपकी जमीन लेने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, नमस्ते। अरे रमेश, जरा वकील साहब को जरा फ़ोन लगाओ। हेलो, नमस्कार वकील साहब। नमस्कार प्रधान जी। अरे जरा मुझे एक ज़मीन बेचनी थी। ठीक है। आपको याद होगा पिछले महीने जो मैंने ज़मीन खरीदी थी वही ज़मीन मुझे वापस बेचनी है। ठीक है, पेपर तैयार करके कल सुबह आपको बताता हूँ। ठीक है, आप कल सुबह तक हर हालत में पेपर तैयार करके मुझे बताइए, जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, नमस्कार। इसका फोन आया, वकील साहब का फोन आया। लाओ देखिए क्या बात हो गई, आपको बताने वाले थे। हाँ वकील साहब बताइए। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, बताइए। प्रधान जी, बहुत गड़बड़ काम हो गया है। गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गया? जो जमीन आपने खरीदी थी उसको माफिया बाबू लड़का ने कब्जा कर लिया और पैसे खिलाकर अपने नाम पर करा लिया है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है भला? हो गया है वकील साहब, हो सकता है उसने वकील और अपनी तरफ से अधिकारियों को मिलाकर ऐसा कर दिया हो। अब एक ही उपाय है, आप अपने तरफ से लेखपाल से बात करके उसको देखिए। माय गॉड, क्या बताएं, जब समय बुरा चलता है तो हर इंसान के साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। क्या मैं कहूँ? चलिए ठीक है, मैं अपने तरफ के लेखपाल से मैं बात करता हूँ आज ही जाकर के, देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक, नमस्कार। नमस्कार। उन 2 नीच माफियाओं ने पता नहीं क्या क्या करवाया है, उसके जो मेन सरगना है उन लोगों ने हमारी जमीन ही कब्जा कर ली है। अब क्या कह सकता है, सिवाय लेखपाल से बात करता हूँ। प्यार की जिसको बीमारी लगती है, प्यार की जिसको बीमारी लगती है, उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है उसे। अरे वो लेखपाल जी से कुछ काम था हमको। अरे तो कुछ आप जानते बात कराइए जरा। अरे आप जानते हैं, कुछ 5 पत्ते खिलाएंगे तभी तो काम होगा। हर जगह वही व्यवस्था है। जाइए कुछ काम कराइए हमारा। साहब आपसे आपको के प्रधान जी मिलने आए। भेजिए उन्हें जरा। ठीक है, जाइए बुलाएंगे। अरे राजेश, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है क्या? हाँ बताइए, क्या बात है? यार मेरी एक छोटी सी मदद कर दो, मेरी जमीन माफिया बाबू हक्का ने कब्जा कर ली है, किसी तरीके से उसको छुड़वा दो तुम। प्रधान जी, आपको याद है आज से 2 साल पहले मेरे बापू के देहावसान पर
मैं और मेरा भाई आपके पास आए थे रुपए मांगने के लिए, आपने मना कर दिया था तब। उस समय आपने मुझे गैरों की तरह धुतकार दिया था। आज आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे? लेखपाल जी, मैंने माना कि उस समय मैंने गलत किया था, पर इस समय आप अपने फर्ज से बंधे हुए हैं। आप अपना फर्ज तो निभाएंगे। मुझे मेरा फर्ज मत समझाइए आप जैसे गलत इंसान के साथ गलत ही होना चाहिए। मुझे हक्का से पंगा लेने का कोई शौक नहीं है। आप जाइए यहाँ से। ठीक है। क्या रे प्रधान? अरे साहब, पूरे 1 महीने हो गए, अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं आए। मालिक बेवकूफ समझ रखा है? मालिक किसी तरह से फंस गया था मालिक, किसी तरह से जुगाड़ नहीं हो पाया। कर रहा नागेश नाम है मेरा, नागेश। अरे मालिक याद रखना मालिक। अब तो नहीं पता प्रधान क्या किया जाए। मालिक हम एक हफ्ता की मोहलत दे दीजिए मालिक हमको, हम चुका देंगे पैसा मालिक सब आपका। प्रधान 1 हफ्ता नहीं तो ये हाथ तेरे हाथ जोड़ने के काबिल नहीं होंगे। पूरे 1 हफ्ते, नहीं तो सारे घर खाली करा ले जाएंगे। नागेश नाम है मेरा। मालिक चल रहा हूँ, मालिक चल रहा हूँ 1 हफ्ता। क्या हुआ प्रधान जी, बड़ा उदास लग रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा। कैसे मैं उन लोगों का पैसा चुकाऊंगा, कैसे अपनी स्थिति में सुधारूंगा। प्रधान जी परेशान मत होइए, कोई न कोई हल निकल जाएगा। देखता हूँ। सुना एक डीएम साहब है, आपका मदद कर सकते हैं। वो बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, उनके बारे में बहुत सुना हूँ। अच्छा, आप उनसे मिलाइए एक बार। चलो, अब जहाँ कुछ नहीं तो एक बार मैं उनसे भी मिलकर के देख लेता हूँ। डीएम साहब बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, कल सुबह मैं जाता हूँ। साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए साहब, कुछ काम कर डीएम साहब से अगर मुलाकात हो जाती तो। कहाँ से आए हैं? मैं तो साहब आया हूँ अपने गांव रामपुर से, प्रधान हूँ मैं रामपुर का। अच्छा अच्छा जी, रुके प्रधान जी, हम पूछ कर आते हैं। जी आप बात कर लीजिए। उनके प्रधान आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, भेजो उसे। सर आपको अंदर बुलाएंगे। नमस्कार डीएम साहिब। अरे बेटा मोहन, तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर लगी है क्या? हाँ हाँ बताइए, क्या काम है? अरे बेटा मोहन, देखो अगर तुम्हारे मन में कोई गिले शिकवे ना हो तो मैं अपनी बात कहूँ तुमसे। हाँ बताइए। देखो बेटा मोहन को, बेटा मोहन नहीं, सिर्फ डीएम साहब। डीएम साहिब, हमारी जो जमीन थी उसको माफिया बाबू हक्का ने कब्जा कर लिया है और तहसील से भी मालिक हमें कोई मदद नहीं मिली है। कई बार वहाँ गुहार लगाई पर वहाँ तहसील से कोई मदद नहीं मिली। अगर आप चाहेंगे साहिब तो हमारा भला करवा देंगे। तो ये काम क्या मजिस्ट्रेट ऑफिस देखेगा? अरे साहिब, अगर आप एक बार एसडीएम साहिब से कह देते तो हमारा काम बन। तुमको क्या लगता है हम यहाँ तुम्हारी खातिरदारी के लिए बैठे हैं क्या? साहिब अगर आप कुछ देख लेते तो। ठीक है जाइए, आप अपना एप्लीकेशन बाहर कलर को दे दीजिए, मैं देख लूंगा। जाइए। और राजेश कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? भैया मैंने ये सुना है कि आपने उस एसडीएम से कि उस स्वार्थी प्रधान की जमीन वापस करवा दी। हाँ राजेश, याद है राजेश? हाँ भैया। क्या बापूजी क्या कहा करते थे कि अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बुरा करता है तो जरूरी नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा करके बुरा बन जाए। हाँ भैया, ये कहा हो सकता है या उसके गलत परवरिश, गलत संस्कारों और निकृष्ट माहौल का असर हो, जिसके वजह से वो एक घटिया इंसान बन चुका हो, जिससे वो घटिया व्यवहार प्रदर्शित करता है। और ये जरूरी नहीं है कि उस नीच इंसान के व्यवहार के चलते हम अपनी अच्छाई, अपने संस्कार और अपने गुणों को भुला दें। हाँ भैया, ये सही कहा आपने। यही सब बापू की अच्छी बातें मुझे उस टाइम याद आ गई। मन में आक्रोश होते हुए भी मैंने उसका काम करा दिया। ठीक है चलिए भैया, बहुत टाइम हो गया, अभी अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता करता हूँ।
नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार वकील साहब, बैठिए बैठिए, कहिए कैसा आना हुआ? बधाई हो आपको। क्या हो गया वकील साहब? आपका एसडीएम साहब का आपकी सबने पता किया है, आपकी जो माफिया ने आपका जमीन कब्जा कर लिया था, जी वो आपका रिटर्निंग हो गया। अरे वाह, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। अब कम से कम मैं भला उन माफियाओं के पैसे तो लौटा पाऊंगा। बहुत बढ़िया खबर सुनाई। अब मैं जाता हूँ, अभी आपका कागज ओके करा के आपको लाने देता हूँ। अरे बहुत 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 धन्यवाद, नमस्कार साहब। कितना फर्क है उन दोनों भाइयों में। मैंने बहुत बुरा किया था उन दोनों के साथ, बहुत बुरा। भगवान इसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा, और ना ही मैं कभी अपने आप को माफ़ कर पाऊंगा। पर आज उस लड़के ने मुझे इंसानियत और व्यावहारिकता का ऐसा पाठ सिखाया है, शायद कभी मैं ज़िंदगी में उसका सदुपयोग कर पाऊं। हे भगवान, तेरे भी क्या क्या रंग हैं। हाय गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस फिल्म को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि यह फिल्म आपको बेहद पसंद आई होगी, और इस फिल्म का जो भी पार्ट था, चाहे वो ड्रामा का रहा हो, चाहे डांस का रहा हो, चाहे एक खूबसूरत सी मैसेज देने की बात रही हो, जो इस फिल्म के माध्यम से दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर जाए तो जरूरी नहीं है कि उसके चलते हम भी अपने कर्मों को बुरा बनाएं। दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, ये हमारे YouTube चैनल है परफॉर्मेंस ऑफ जय के नाम से। आप लोग जाइए, वीडियोस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपको वीडियो में पार्ट अच्छा लगे और अगली वीडियो में आप क्या चाहते हैं वो जरूर कमेंट में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक पर मैं उम्मीद करता हूँ, लक्ष्य रखता हूँ कि कम से कम 3000 व्यूज और 5000 लोगों तक ये वीडियो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो हम आपको अगली फिल्म जरूर देंगे बना करके, जो कि इससे भी ज्यादा अच्छी होगी। तो तब तक आप सबसे विदा लेता हूँ। अपना प्यार देते रहिए और अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मुझे आप उस समय दुत्कार दिया था। कोई बात नहीं। अरे यार, ये मक्खी आता। अब हमको पढ़ना